द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ की खेती करने में माहिर हैं। झूठ बोल बोल कर सत्ता में आने में उन्हें बड़ा मजा आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झूठा वादा हो या फिर भाजपा शासित राज्य सरकारों में उनके मुख्यमंत्रियों का या फिर अन्य नेताओं के झूठ बोलने का सिलसिला लगातार चलता रहता है और इसी में जनता को गुमराह कर सत्ता में आने के लिए ये लोग बेचैन रहते हैं और कई बार इस झूठ के सहारे वह सत्ता में चले भी आते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक और झूठ पकड़ा गया है। यूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खूब झूठ बोलते हैं। 2014 से अब तक सिर्फ और सिर्फ वादा करके वादा खिलाफी किए हैं। बाकी बातें उनकी तो जुमला साबित हो जाती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जुमले की सरकार भी कही जाती है, जुमलावादी होते हैं। अक्सर अपनी उपलब्धियां गिनाने में जितना हो सके मन भर झूठ बोलने से यह सरकार बाज नहीं आती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता मंच से सीना तान कर झूठ बोलते हैं। दरअसल इस झूठ और झूठ की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहा है कई बार हर एक मंचों से कि बीते 5 सालों में यूपी में कोई दंगे नहीं हुए। 5 सालों से उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और योगी आदित्यनाथ उसके लिए सबसे बड़े चेहरे हैं जिनके डर से उत्तर प्रदेश में गुंडे मवाली शांत हो गए हैं, दंगाई घर में दुबक गए हैं। यह अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अक्सर यही कहते हैं और उन्हें तो तमगा भी तो मिला है, बुलडोजर वाले बाबा योगी बाबा। और योगी आदित्यनाथ को जब यह लगता है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों का बोलबाला बढ़ रहा है तो वो बुलडोजर चलवा देते हैं। घरों पर बुलडोजर चलवाने से योगी का प्रशासन पीछे भी नहीं हटता है। इसी के चक्कर में कई गरीबों के घर भी पिस जाते हैं, एनकाउंटर भी खूब हुए। लेकिन एनसीआरबी की एक रिपोर्ट आई जिसमें योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ा दावा, सबसे बड़ा झूठ भी निकला। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीते 5 सालों में कोई दंगा नहीं हुआ, लेकिन एनसीआरबी की रिपोर्ट हैरान करने वाली है। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में बीते 5 सालों में 35,040 दंगे हुए हैं और योगी का राज है। योगी के राज में कानून का राज, सुशासन का राज, बुलडोजर का राज। बावजूद इसके योगी राज में दंगा क्यों हुआ? लेकिन भाजपा वालों से अगर आप पूछने जाएंगे तो वो कहेंगे कि योगी के राज में दंगे नहीं हुए, अपराधी खौफ में है, सब कुछ ठीक है, सब मैनेज्ड है। जो वादा योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं उसे पूरा कर रहे हैं। भाजपाई सफेद झूठ बोलने में एक्सपर्ट है। चलिए जरा बोलता हिंदुस्तान की एक खबर आपको दिखाते हैं। उसमें एनसीआरबी के आंकड़ों के हवाले से एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है और बताया गया है कि योगी आदित्यनाथ कितना झूठ बोलते हैं। ट्विटर पर बोलता हिंदुस्तान ने अपने ही खबर का लिंक शेयर किया है। उसमें लिखा हुआ है, दंगा मुक्त यूपी का दावा निकला झूठा। एनसीआरबी की रिपोर्ट, पिछले 5 साल में 35,040 दंगे। अब हम लोग जरा इस खबर के अंदर चलते हैं। खबर में एनसीआरबी के हवाले से क्या कहा गया। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है जो कि खुद सरकार की संस्था तय करती है और इस संस्था की रिपोर्ट पर तो भरोसा करना ही चाहिए। हालांकि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार एनसीआरबी के रिपोर्ट को भी मानने से मना करती रही। फिर भी जरा योगी आदित्यनाथ को इस खबर को देखकर अपने अंदर आकलन कर लेना चाहिए कि 35,040 दंगे क्या कम होते हैं। बोलता हिंदुस्तान ने लिखा, उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों में एक भी दंगा नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह दावा गलत निकला है। एक हफ्ते पहले बिजनौर में एक सभा के दौरान सीएम योगी ने कहा था कि पिछले 5 सालों में यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ है। और आश्चर्य की बात यह है कि योगी आदित्यनाथ ने उस सभा के दौरान एनसीआरबी की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए यह कहा था कि उत्तर प्रदेश में 5 सालों में कोई भी दंगा नहीं हुआ है। अब एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से ही बोलता हिंदुस्तान ने जो आगे फैक्ट चेक किया है उसमें सीएम योगी का दावा गलत निकला है। अब आगे देखते हैं बोलता हिंदुस्तान ने इस मामले में क्या कहा है। इसमें लिखा हुआ है कि फैक्ट चेक में सीएम योगी का यह दावा गलत निकला है। फैक्ट चेकर वेबसाइट ने सीएम योगी के इस दावे की पड़ताल की और पिछले 5 सालों की एनसीआरबी की रिपोर्ट भी देखी। तथ्यों की जांच करने के बाद यह बात सामने आई कि एनसीआरबी आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 2017 से 2021 तक दंगों के 35,040 मामले दर्ज हुए हैं जो सीएम योगी के दावों को गलत बताते हैं। अब योगी आदित्यनाथ
या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या जवाब देंगे? या सिर्फ मंचों से झूठ बोलकर जनता को गुमराह कर सत्ता की मलाई चखने के लिए लगे रहेंगे? देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि 2021 में दंगों की संख्या 2017 के मुकाबले कम तो हुआ है, लेकिन दंगा नहीं हुआ है ऐसा नहीं कहा जा सकता। 2021 में 5302 दंगे हुए, जबकि 2017 में 8990 दंगे हुए थे। पिछले 5 सालों में दंगा पीड़ितों की संख्या थोड़ी कम हुई है, 49% कम की बात कही जाती है। चीजें कम हुई है, लेकिन यह कह दिया जाए कि उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं हुआ है, यह तो सफेद झूठ है। अगर मंचों से ऐसा कुछ कहा जाता है, फिर यह 35,000 से अधिक मामले क्या है, क्या दर्ज हुए? थाने में झूठे मामले दंगों के दर्ज होते हैं क्या? पुलिस फिर ऐसे मामले दर्ज कैसे कर लेती है? देखिए, इसी में कहा गया है कि योगी आदित्यनाथ ने यह भी दावा किया कि उनके कार्यकाल में कोई भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है। योगी का यह दावा भी गलत साबित हुआ है। एनसीआरबी के मुताबिक यूपी में 2017 से 2021 के बीच में सांप्रदायिक दंगों के 35 मामले सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कितना झूठ बोलती है, वह भी आप एक और खबर से समझ सकते हैं। जब यह सरकार दोबारा सत्ता में आ रही थी, तब यह कहा गया था कि सरकार बनते ही 100 दिनों के अंदर 10,000 नौकरियां दी जाएगी। उसका भी आंकड़ा सामने आ गया है और योगी आदित्यनाथ का दावा वहां भी गलत साबित हो गया, झूठा साबित हो गया है। इसमें जो बोल्ड में लिखा हुआ है, वेबसाइट है मूलनिवासीनायक.com, उसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल के 5 जुलाई को 100 दिन पूरे हो गए। अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि उनकी सरकार ने 100 दिन में 10,000 लोगों को रोजगार दिया है। इसी खबर के अंदर अमर उजाला के हवाले से यह लिखा गया कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने योगी सरकार 2.0 के 100 दिन के कार्यकाल में 9500 युवाओं को नौकरी देने का दावा किया था, लेकिन आयोग 100 दिन में 10% से भी कम 940 युवाओं का ही चयन कर सका है। आयोग ने भर्ती के लिए 3 नए विज्ञापन जारी करने, 3 भर्ती परीक्षाएं कराने और 4 परीक्षाओं के नतीजे जारी करने का वादा किया था, लेकिन आयोग सिर्फ कनिष्ठ सहायक के 535 पदों और आबकारी सिपाही के 405 पदों के ही भर्ती परिणाम जारी कर सका। वहीं 9,212 एएनएम भर्ती का कार्य भी निर्धारित समय में पूरा नहीं हो सका है। हालांकि आयोग ने 3 भर्ती परीक्षाओं के आयोजन लक्ष्य की तुलना में 5 परीक्षाएं कराई हैं। यानी योगी आदित्यनाथ का एक और झूठ। लेकिन बात दंगे की हो रही है। उत्तर प्रदेश में आज भी तनावपूर्ण माहौल देखने को मिल जाता है। उत्तर प्रदेश में यह भी देखा जाता रहा है कि कहीं ना कहीं एक अल्पसंख्यक समुदाय के बीच डर का माहौल पैदा हो गया है। वहां पर कब किसकी गिरफ्तारी हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती। हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक घर में सामूहिक नमाज पढ़ने के कारण उन लोगों पर केस दर्ज कर दिया गया। इसके अलावा भी आप देखे होंगे, आज ही सुप्रीम कोर्ट ने एक जमानत दी है सिद्दीकी कप्पन की, जो केरल के पत्रकार थे। हाथरस हिंसा मामले में रिपोर्ट करने जा रहे थे, तो उनके ऊपर ही कई मामले में धाराएं लगाकर उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। 23 महीने के बाद वह रिहा हो पाए। मामला साफ है, योगी सरकार हिंदुत्व के एजेंडे को बुलंद करने में सफेद झूठ बोलने से पीछे नहीं हटती है। एक और हिंदुत्व का नारा हमेशा बुलंद होता है, तो दूसरी ओर यह देखा जाता है कि अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर जो जुल्म किए जा रहे हैं उन्हें टारगेट भी किया जा रहा है। और यह भी बताया जाता है कि बीते 5 सालों में दंगे ही नहीं हुए। लेकिन अब आप स्थिति को समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार कितना झूठ बोलती है। और झूठ क्यों नहीं बोलेगी, क्योंकि उनके प्रधानमंत्री भी तो झूठ ही बोलते आते हैं। मोदी जी तो इतने झूठ बोलते हैं, इतने वादे करते हैं, शायद पूरा करना इतना आसान तो होता नहीं है। लेकिन जुमला देने में क्या है, जुमला देकर ये सभी सत्ता में आने की कोशिश करते हैं और जनता को गुमराह करते रहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।